हे गाइज, तो हमने पार्ट 1 में किया था इंट्रोडक्शन टू द रोल ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द रोल ऑफ लॉज ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं। Institutions include formal and informal systems such as policy, law, rules, norms and governance structure। मतलब क्या होता है, जो इकोनॉमिक के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हमेशा इनफॉर्मल एंड जो फॉर्मल सिस्टम होते हैं, दोनों टाइप के सिस्टम को इंक्लूड करता है। जो होते हैं, जो एक प्रकार हो सकती है पॉलिसी वे में, लॉ में एंड रूल्स में, एंड जो नॉर्म्स या गवर्नेंस स्ट्रक्चर वे में, जिनका सिर्फ होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी में। And strong institutions are essential for long-term economic growth by addressing structural issue and ensuring market stability। मतलब क्या होता है कि जो अच्छा में जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होगा वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इसेंशियल होगा, जिससे कि आप जो स्ट्रक्चरल इशू है एंड जो मार्केट स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर कर सकें, जो स्ट्रक्चरल इशू है उनको एड्रेस कर सको, जिससे कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प मिले। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट इफिशिएंसी। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस ओवरसी बैंक एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंप्रूव मार्केट इफिशिएंसी। मतलब जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब जो बिजनेस की एक्टिविटीज को ओवरसी करते हैं, जिससे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करें एंड जो मार्केट की इफिशिएंसी है उसको इंप्रूव करें। जो मतलब कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं इन इंडिया में, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक सेबी है, रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रिवेंट अनफेयर ट्रेडिंग एंड मेंटेन ऑर्डर इन फाइनेंशियल मार्केट। का तो जो हमारी सेबी है, मतलब सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है एंड जो इन्वेस्टर उनको प्रोटेक्ट करता है, एंड जो अनफेयर ट्रेडिंग है उसको प्रिवेंट करता है, एंड जो फाइनेंशियल रिस्क है मार्केट में उनको ऑर्डर वे में मेंटेन करता है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब क्या तो जो आरबीआई है ये मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको मैनेज करता है, एंड जो इन्फ्लेशन है हमारी कंट्री में उसको इकोनॉमिक में उसको कंट्रोल करता है, एंड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इकोनॉमिक ग्रोथ में उसको इंश्योर करता है। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई प्रिवेंट मोनोपोलीज, इंश्योर फेयर कंपटीशन एंड प्रमोट इनोवेशन। मतलब क्या होता है, जो एक हमारा सीसीआई है ये जो मोनोपोलीज है उसको प्रिवेंट करता है, एंड जो फेयर कंपटीशन है उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एंड जो इनोवेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में उनको प्रमोट करता है। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो हमारे इस टाइप जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये मतलब प्लेइंग फील्ड को लेवल को क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंकरेजमेंट मिलती है, एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हमारी बूस्ट मिलती है। Judicial systems, institutions and the rule of law। A strong judicial systems enforce law, protect property rights and ensures कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। मतलब जो अच्छा जुडिशियल सिस्टम होगा वो जो लॉ को एनफोर्स करेगा, एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स उसको प्रोटेक्ट करेगा, एंड जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है उनको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। एंड चैलेंजेस इन इंडियाज जुडिशरी। मतलब इंडिया में कुछ मतलब जो एक सिस्टम है जुडिशरी सिस्टम्स है उसमें कुछ चैलेंजेस है। स्लो लीगल प्रोसेस लीडिंग टू लॉन्ग डिले इन रिजॉल्विंग केसेस। मतलब जो हमारा जो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है एक स्लो प्रोसेस है, जिससे कि जो एक बहुत लंबा डिले हो सकता है केसेस को रिजोल्व करने में। एंड हाई नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस कोजिंग इफिशिएंसी। मतलब जो बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिसके कारण जो इनएफिशिएंसी है उसको कोजिंग कर रहा है। एंड रिफॉर्म्स टू इंप्रूव जुडिशियल सिस्टम इफिशिएंसी, फास्ट ट्रैक एंड कमर्शियल कोर्ट्स। मतलब क्या जो इसको इंप्रूव करने के लिए जुडिशियल इफिशिएंसी को रिफॉर्म्स को इंप्रूव करने के लिए आप फास्ट ट्रैक एंड कमर्शियल कोर्ट्स का यूज करके, जिससे कि आप स्पीड अप बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट। मतलब इससे जो कमर्शियल कोर्ट्स होंगे इससे कि आप जो बिजनेस के रिलेटेड जो लीगल डिस्प्यूट्स होंगे उसको स्पीड अप में सॉल्व होंगे। एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन एडीआर इंकरेज मीडिएशंस एंड आर्बिट्रेशन टू रिड्यूस कोर्ट वर्कलोड। मतलब क्या जो हमारा एडीआर है मतलब हमारा जो मीडिएशन को इंकरेज करता है, एंड आर्बिट्रेशन को, एंड जो कोर्ट वर्कलोड है उसको रिड्यूस करेगा। एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड ई फाइलिंग सिस्टम। मतलब इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब जब कोर्ट की जो फाइलिंग सिस्टम उसको डिजिटाइजेशन करोगे उससे जो एक्सेसिबिलिटी उसको इंप्रूवमेंट मिलेगी, एंड जो ट्रांसपेरेंसी उसको इंप्रूवमेंट मिलेगी। A well functioning judiciary increase confidence in legal systems, encouraging economic activity। जो अच्छा एक जुडिशरी सिस्टम्स है, न्यायालय होता है वो मतलब जो कॉन्फिडेंस होता है इन लीगल सिस्टम्स में वो इंक्रीज करता है, एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको इंक्रीज करता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेस टू कैपिटल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कैपिटल फॉर बिजनेस टू ग्रो एंड इनोवेट। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सच एज जो बैंक हो सकते हैं, जो एक इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनी हो सकती है, वो कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं किसको, बिजनेस के लिए, जिससे कि आप ग्रो हो सके एंड इनोवेट कर सको। एंड रिफॉर्म टू इंप्रूव फाइनेंशियल एक्सेस इन इंडिया। मतलब कुछ रिफॉर्म्स किए गए जिससे कि आप मतलब जो फाइनेंशियल एक्सेस है उसको इंप्रूव कर सको। एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे हम पीएमजेडीवाई कहते हैं एक्सपेंड बैंकिंग एक्सेस टू द अनबैंकेड पॉपुलेशन। मतलब क्या था, जिससे कि आप जो बैंकिंग एक्सेस थी, इससे जो मतलब जिनके पास अकाउंट नहीं था, अनबैंकेड जो पॉपुलेशन थी उनके भी खाते अकाउंट ओपन होने लगे। एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू रूरल एंड सेमी अर्बन एंटरप्रेन्योर्स। क्या हुआ, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एंड जो सेमी अर्बन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए छोटा सा स्मॉल टाइप्स लोन प्रोवाइड कराता है। एंड यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम से हम यूपीआई के नाम जानते हैं, सिंप्लीफाइड डिजिटल पेमेंट एंड इंप्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब जो हमारा यूपीआई है ये जो डिजिटल पेमेंट है उसको सिंप्लीफाई रखता है, एंड जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसको इंप्रूवमेंट करता है। एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, एक तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क फॉर बैंक। मतलब इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल जो रिस्क है बैंक के लिए वो इंक्रीज होगा क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसमें रहेंगे, प्ले में रहेंगे। एंड रेगुलेशंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज
नीड स्ट्रेंथन टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब क्या इससे आप मतलब स्ट्रेंथ मतलब जरूरत होती है स्ट्रेंथ की, जिससे कि आप जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको प्रोवाइड कर सके। अगर ये नहीं होगा तो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसको रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। एंड स्ट्रेंथिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, मतलब क्या जो एक स्ट्रेंथिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, मजबूत इंस्टीट्यूशन होगा फाइनेंशियल, वो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा एंड इनोवेशन को प्रमोट करेगा एंड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनमें इंक्लूसिव प्रमोशन लाएगा। रिफॉर्म्स आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, मतलब क्या हमारा जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके मेजर जो इफेक्ट थे वो क्या हुए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, की चेंजेस, रिमूव ऑफ लाइसेंस राज, रिड्यूसिंग एक्सेस बिजनेस रेगुलेशन, जो लाइसेंस का राज था उसको मतलब रिमूव किया, जिससे कि जो बिजनेस रेगुलेशन जो एक्सेस थे उसके वो रिड्यूस हुए। एंड रिड्यूस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस मेकिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब क्या जो ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन थी उनको रिड्यूस किया, जिससे कि जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ईजर वे में और वे में बन गया। एंड इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब आपने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जिससे कि हमारी जो इकोनॉमिक थी एक्टिविटी थी उसको बूस्ट मिला। एंड दीज रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस टू सपोर्ट एंड ओपन एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, मतलब जो रिफॉर्म्स हुए इनको लीगल मतलब रिक्वायर्ड थी, जिससे कि एंड जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे जो सपोर्ट मिला, जिससे कि एक ओपन एंड कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक बन सके, मिल सके। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं जो ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करते हैं, अकाउंटेबिलिटी को डे बाय डे में इंप्रूव करते हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होगा है उसको जीतते हैं, इंप्रूव करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस, जब हमारा कंपनी एक्ट आया 2013 में उसको इंट्रोड्यूस हुआ तो उसे जो स्ट्रिक्टर रूल्स ऑन बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर का उस स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया, जिससे कि जो इंडिपेंडेंट बोर्ड इंडिपेंडेंस के डिस्क्लोजर पर उनके लिए एंड बेटर प्रोटेक्शन फॉर शेयर होल्डर्स, इससे क्या हुआ कि जब हमारा कंपनी एक्ट आया 2036 जो हमारे जो शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर थे उनको प्रोटेक्शन वे में हेल्प मिली। एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड IBC 2016 क्रिएट आ स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉर हैंडल फाइनेंशियल ट्रबल, स्ट्रक्चर प्रोसेस बनाएगा जिससे कि जो फाइनेंशियल ट्रबल हुए बिजनेसेस में उनको हैंडल किया जा सके। एंड स्ट्रेंथेंस क्रेडिटर कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर्ड ऑर्डरली एग्जिट फॉर फेलिंग इंटरप्राइज, कैसे जो स्ट्रेंथ जो क्रेडिटर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड किया गया, जिससे कि जो ऑर्डरली जो एग्जिट से जो इंटरप्राइज फेल हो रहे थे उनको इंश्योर प्रोवाइड कराने के लिए। एंड एसर स्टील केस, कैसा ये जो हमारा केस था एसर स्टील केस सोर IBC इफेक्टिवनेस इन रिकवरिंग बेड लोन, कैसा जो IBC था ये इफेक्टिवनेस मतलब शो किया जिससे कि जो बेड लोन थे उसको रिकवर करने में। एंड एड्रेस NPA, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको एड्रेस करने में। बिजनेस एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज अ की प्रायोरिटी, मतलब आप बिजनेस को मतलब इजी वे में बिजनेस करो, जिससे कि जो प्राइवेट इसकी मतलब सिंपल एंड प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिससे कि आप उसको इंप्रूव कर सको डे बाय डे वे में एंड इजी बिजनेस करो। इंडिया रैंकिंग इन वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हैज इंप्रूव, मतलब क्या जो इंडिया बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक में जो ईज मतलब इजी वे में बिजनेस करने की जो इंडेक्स था उसमें इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि इसका कारण क्या था, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर स्टार्टिंग बिजनेस एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, मतलब कैसे जो प्रोसीजर था बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए वो सिंप्लीफाई हुआ। एंड फास्टर अप्रूवल्स फॉर बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट, से क्या जो बिजनेसेस के जो इंप्रूवल थे वो मतलब फास्ट किए एंड इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे कि हेल्प मिली। एंड GST एक्ट 2017, मतलब जो हमारा GST 2007 में आया, जो 2016 था एक्ट, मतलब उसमें क्या हुआ कि जो रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स विद सिंगल यूनिफाइड, मतलब हमारा GST आया 2017 में एप्लीकेबल हुआ तो उसने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे मतलब रिड्यूस किया एंड एक सिंगल टैक्स आया जो कि यूनिफाइड टैक्स सिस्टम को एप्लीकेबल किया गया। एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स एंड कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, इससे क्या हुआ जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिड्यूस किया एंड जो कॉम्प्लेक्स कॉस्ट एंड स्पेशली मतलब जो कॉम्प्लेक्स कॉस्ट उसको भी रिड्यूस किया। एंड जो मतलब जो इसका कारण था रीजन था कि जो छोटे बिजनेस हैं एंड जो छोटे मध्यम तरह के बिजनेस हैं उनको इंप्रूवमेंट की जाए। डिजिटल एंड ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया 2015 एम टू क्रिएट डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी, मतलब हमारा जो डिजिटल इंडिया 2015 एक्ट इसका मेन मतलब गोल था कि हम जो इंडिया को इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी इसको डिजिटली वे में एम्पावर कर सके एंड एम्पावर बना सकें। एंड ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस जो इंप्रूवमेंट थी वो इंक्लूड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GMM इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड इन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब क्या हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आया, इससे का जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज मिली जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट थे। एंड आधार एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंप्रूव इफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम, मतलब कैसे जो हमारी इफिशिएंसी थी वेलफेयर प्रोग्राम के उसको डिस्ट्रीब्यूशन को उसको इंप्रूवमेंट मिली, जिससे कि जो डिजिटल इंडिया को में इसमें इंप्रूवमेंट हेल्प मिली। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टैक्स पेमेंट एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन, तो क्या हमारा ऑनलाइन टैक्स पेमेंट आया कि डिफरेंट टाइप के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम थे उसको डिले हो रहे थे उसको रिड्यूस किया गया एंड जो बिजनेस इफिशिएंसी है उसमें इंप्रूवमेंट मिली। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टैब्लिशिंग लॉ एंड इंस्टीट्यूशंस इन, मतलब इंडिया में क्या कुछ मतलब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है जब आप लोग को मतलब इंस्टीट्यूशन की। India has made significant legal and institutional reforms, but gap remain that must be addressed for long term. मतलब जैसे इंडिया में मतलब उससे अच्छे सिस्टमेटिक लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तो किए गए, बल्कि कुछ मतलब गैप जो थे इकोनॉमिक एंड मार्केट्स में वो अभी भी हैं, जिसको मतलब एड्रेस करना एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। चैलेंजेस इन द जुडिशियल सिस्टम एंड लीगल रिफॉर्म्स, मेजर इशू क्या बैकलॉग ऑफ केसेस इन कोर्ट डिलेइंग जस्टिस एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कहते हैं मतलब एक खाते जिसको केसेस जो कोर्ट में बैकलॉग होना एंड जो जस्टिस उसमें डिले होना एंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में भी डिले होगा। एंड एफर्ट टू एड्रेस इन एफर्ट्स क्या डाल सकते हो मतलब एड्रेस करने में डिले में क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट
एंड कमर्शियल कोर्ट्स टू स्पीड ऑफ डिस्प्यूट। मतलब इसका रीजन है, इफ आप कर सकते हो कि एक फास्ट ट्रैक का कोर्ट का बना के आप इसको एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो या कमर्शियल कोर्ट को एस्टेब्लिश करो, जिससे कि जो डिस्प्यूट्स हैं उसके रेजोल्यूशन को हाईली स्पीड में किया जा सके। एंड प्रमोशंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशंस एज अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन। मतलब कैसा, मतलब आर्बिट्रेशन एंड जो मीडिएशन इसको प्रमोशन करके एक लिटिगेशन का एक बेटर अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा सकते हो। इनसे की रिफॉर्म्स क्या थे, आर्बिट्रेशंस एंड कॉन्सिलिएशंस एक्ट 1996 एंड लेटर अमेंडमेंट। उसके मतलब हमारा जो एक्ट आया, जो आर्बिट्रेशंस एंड कॉन्सिलिएशंस एक्ट था 1996, इसमें कुछ बाद अमेंडमेंट किया जिसका एम था कि इंडिया को एक हब बनाना इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। मतलब इसका जो मेन एम एंड गोल था, इसका मेन गोल यही था कि जो इंडिया है इसको एक मतलब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक महत्वपूर्ण एंड की गोल हब बनाना, जिससे कि इंडियन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंप्रूवमेंट मिले। एंड रिमेनिंग चैलेंज से भी कुछ रहेगा कॉम्प्लेक्स इशू विद आर्बिट्रेशन रूलिंग। मतलब इससे क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स इशू थे आर्बिट्रेशन रूलिंग से ये हमारा हमेशा बने रहे, रिमेन्स रहे। एंड नीड फॉर अ बेटर हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल डिसीजन। इससे क्या हुआ कि जो लीगल डिसीजन के लिए जो एक बेटर हार्मोनाइजेशन की जरूरत थी, जो अभी सोल्व नहीं हुई। करप्शन एंड गवर्नेंस चैलेंजेस क्या थे, करप्शन अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस, पब्लिक सर्विस एंड इकोनॉमी। जो करप्शन है हमारी इंडियन इकोनॉमी इंडिया में, उसका कंट्री में उसका हमें अफेक्ट करता है, बिजनेस ऑपरेशंस जो उनमें अफेक्ट करता है, जो पब्लिक सर्विसेज है उनमें अफेक्टिंग करता है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इन इंडियन इकोनॉमिक्स में वो हमें हेल्प नहीं करता है, ना कि ग्रोथ हुए में प्रॉब्लम डालता है, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा सकता है। इसको एफर्ट क्या हो सकते हैं जिसको हम कम कर सकें, लोकपाल एंड लोकायुक्त। मतलब ये एक्ट 2013 में हमारा जो एक लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट था 2013 आया, जिससे कि इंट्रोड्यूस एंटी करप्शन बॉडीज फॉर, मतलब जो हमारी मतलब इंट्रोड्यूस किया जो एंटी करप्शन बॉडीज हैं उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। एंड स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हम कैग से नाम जानते हैं। मतलब स्ट्रेंथ किया इंस्टीट्यूशन, जो ये इंस्टीट्यूशन था हमारा जो कैग, इसको स्ट्रेंथ किया जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हेल्प मिले। एंड अपॉर्चुनिटी क्या थी इंप्रूवमेंट की, इंक्रीज यूज द टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसका जो ये टेक्नोलॉजी थी गवर्नेंस में, इसका यूज करके जो इंक्रीजिंग हुई, जिससे पब्लिक जो प्रोक्योरमेंट उसको डिजिटल वे में प्रेजेंट किया गया। एंड रिड्यूस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग टू इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। क्या है जो ह्यूमन का जो पर्सन टू पर्सन इन्वॉल्वमेंट था डिसीजन मेकिंग में उसको रिड्यूस किया, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को डिजिटल वे में ले जाके एक ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूवमेंट की जा सके। लैंड एक्विजिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लैंड एक्विजिशन रिमेन्स अ मेजर चैलेंज फॉर इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो लैंड एक्विजिशन है वो अभी भी एक मेजर मतलब एक की रोल या मेजर चैलेंज है, की चैलेंज एंड मेजर चैलेंजेस है जो कि इंडस्ट्रियल एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसका जो लो था, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलाइजेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। मतलब हमारा एक्ट आया जो एक फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए था, जो कि लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलाइटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट जो था 2013 का मतलब था, जिससे जो एक कंपनसेशन उसको एक फेयरली इंश्योर करें एंड जो रिहेबिलिटेशन है उसको भी इंश्योर प्रोवाइड करें, जिससे कि जो लैंड ओनर्स है उनको अफेक्टेड ज़्यादा ना हो। एंड इंप्लीमेंट इशू कंटिन्यू टू डिले प्रोजेक्ट। से क्या हुआ कि जो इंप्लीमेंट इशू थी इससे मतलब एक डिले प्रोजेक्ट होने लगे डे बाई डे। इसके सोल्यूशन के लिए क्या था, बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ लैंड ओनर्स बिजनेसेस एंड दी इकोनॉमी। से क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट है लैंड ओनर्स का, बिजनेस का एंड जो गवर्नमेंट है उसके मतलब बैलेंस इंटरेस्ट को बैलेंस करना। एंड डेवलपिंग बेटर लैंड पॉलिसी टू इंकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट एक्सेसिव लीगल कॉन्फ्लिक्ट। क्या था कि एक मतलब एक अच्छी एंड गुड जो लैंड पॉलिसी है उसको डेवलप करें, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको इंकरेजमेंट मिले एंड बिना किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट के।